हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, आज 25 नवंबर है। मैं आज ही का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि प्रश्नों को अच्छे से समझ में आए। और करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बिहार एसएससी का कल एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो इसलिए आज भी आप लोग तैयारी करते रहें ताकि करंट अफेयर से प्रश्न जो है वो छूटे ना। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2018 में भारत में लॉन्च होने वाले पहले क्वाड्रिसिकल का नाम क्या है? ए बजाज सफार, बी बजाज क्यूट, सी हीरो सफार, डी हीरो कूट। तो दिसंबर 2018 में जो लॉन्च होने वाली है वो है बजाज क्यूट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। परिवहन और राज्य मंत्रालय ने मोटर वाहन का कानूनी 1988 के अंतर्गत कवायडी साइकिल को एक गैर परिवहन के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। इस नई श्रेणी के तहत शुरू किए जाने वाला पहला वाहन बजाज क्यूट होगा। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारतीय मौसम विभाग काफ़ी चर्चे में रहा है। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? ए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। तो नवंबर 2018 में भारतीय मौसम विभाग जो काफ़ी चर्चे में रहा वह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स भी तैयार है। भारत मौसम विभाग IMD ने बारिश से नदियों और जलाशयों में जल स्तर के आकलन के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीकी विकसित की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मौसम विज्ञान पर्यवेक्षण और मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले युवा पत्रकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हिमा दास, बी नहीद आफरीन, सी शिव थापा, डी मीराबाई चानू। तो यूनिसेफ द्वारा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले युवा पत्रकार के रूप में नहीद आफरीन को चुना गया है। असम की मशहूर गायिका नाहिद आफरीन को पूर्वोत्तर में बाल अधिकारों की लड़ाई के लिए यूनिसेफ की ओर से युवा पत्रकार नियुक्त किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 2018 भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो 23 नवंबर 2018 भारत और स्वर्ण आभूषण शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने 23 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में भारत के स्वर्ण और आभूषण शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, उस्ताद इमरत खान का 23 नवंबर 2018 को निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किए जाते थे? ए सितार, बी सुर बहार, सी सरोद, डी ए और बी दोनों। तो ये जो उस्ताद इमरान खान का जो 23 नवंबर 2018 को निधन हो गया वो सितार और सुर बहार दोनों वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सितार, यहाँ पे थोड़ा एरर है, सही जवाब होगा ए और बी दोनों। सितार और सुर बहार वादन को विश्व भर में ख्याति दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद इमरत खान का अमेरिका में निधन
हो गया। वे 83 वर्ष के थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 नवंबर 2018 को किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार 2018 पारित किया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो 23 नवंबर 2018 को किस जो राज्य था जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारी 2018 पर पारित किया, वो था जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में 23 नवंबर को राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर दिव्यांगों के अधिकार विधेयक 2018 के अधिनियम को मंजूरी दे दी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है 12वीं एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स में FIAPF पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए नदिता दास, बी अनुराग कश्यप, सी दीपा नायर, डी नागेश्वर कुकुनूर। तो 12वीं एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स जो पुरस्कार था उससे नदिता दास को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। फिल्म निर्माता नदिता दास को ब्रिस्बेन में 12वें एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार में FIAPF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दास को 29 नवंबर 2018 के एशिया प्रशांत क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है नवंबर 2018 में किस देश ने भारत आर्थिक रणनीति 2035 शुरू की? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस, डी रूस। तो नवंबर 2018 में जो देश था जो आर्थिक रणनीति 2035 शुरू की है वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक विजन दस्तावेजों को लागू कर दिया है जो 2035 तक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस संस्था ने असम की गायिका नाहिद अफरीनी को अपना यूथ एडवोकेट नियुक्त किया? ये यूनाइटेड नेशन, बी यूनिसेफ इंडिया, सी यूनेस्को, डी विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चे में रहे COPD के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह फेफड़े का रोग है, बी हाल ही 21 नवंबर को COPD दिवस मनाया गया, इसका विषय नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट है, और डी नंबर है उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी सही है। 11 नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने एक क्रॉस योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, बी मौसम व जलवायु पूर्वानुमान, सी पर्यावरण संरक्षण, डी जल संरक्षण। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने एक क्रॉस को योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य था मौसम व जलवायु पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी 11,000 रन पूरे कर रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गया है? ए हरमप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी वसीम जाफर, सी डी दुर्गेश पारिक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? वसीम जाफर। ठीक है, जो 11,000 रन पूरे कर लिए हैं रणजी क्रिकेट में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय यूरोपीय टूर में रॉकी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं? ए दिग्विजय सिंह नेता, बी शुभंकर शर्मा, सी कार्तिक मेहता, डी सरोज कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर
शुभांकर शर्मा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही भारतीय मूल्य की फाहमीदा रियाज का निर्धन हो गया, इसका संबंध किससे है? ए लेखिका, बी गायिका, सी चित्रकला, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय मूल्य निवासी फाहमीदा रियाज का निर्धन हो गया, वह लेखिका से संबंध रखती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीत लिया? ए गीता फोगटा, बी एमसी मैरी कॉम, सी दीपा करमाकर, डी सरिता देवी। तो 2018 का खिताब जो जीता था मुक्केबाजी में, वो एमसी मैरी कॉम थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार रोजगार देने के मामले में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो रोजगार देने के मामले में जो राज्य सबसे ऊपर आया है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद इमरान खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसमें एक ही है, राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर, सितार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हिमांशु जोशी का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी है? ए अरण्य, बी महासागर, सी कगार की आग, डी उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एशियाटिक शेरों को बचाने के लिए 351 करोड़ रुपए की एक नई योजना की शुरुआत की है? ए हिमाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो गुजरात सरकार ने एशियाटिकों के शेरों को बचाने के लिए 351 करोड़ रुपए की एक नई योजना की शुरुआत की है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, माउंटेन मेडिसिन पर 4 दिवसीय 12वीं द्विवार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ए काठमांडू, बी कोलंबो, सी नई दिल्ली, डी पेरिस। तो ये जो वार्षिक विश्व कांग्रेस का आयोजन काठमांडू में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कुछ टुडे करंट अफेयर के प्रश्न थे और